हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि किसी भी नंबर को इंटर करें तो उसका रिवर्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया प्रोग्राम की सहायता से। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि यदि हम लोग कोई भी नंबर डिजिट एंटर कर रहे हैं तो उसका वो काउंट करेगा कि वो कितने अंक का है। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देवसी ऐप को जो है ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम लोग अब प्रोग्राम को लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कमेंट कर देते हैं कि सी जो है सी सी प्रोग्राम सी प्रोग्राम टू काउंट सी प्रोग्राम टू काउंट डिजिट इन अ नंबर इन अ नंबर। ठीक है, तो हम इसी का प्रोग्राम बनाने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए क्या करो कि नंबर हमको एंटर कराना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इंट एन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसको फिर हम लोग मैसेज कर दे रहे हैं पास कि हम लोग कोई भी नंबर इंटर करा रहे हैं। तो इंटर नंबर, ठीक है। तो हमने इंटर नंबर करा लिया। जो नंबर हम लोग इंटर करा रहे हैं मान लीजिए हम लोग यूजर से कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर %d एंड सेमीकोलन। तो अब हम लोग मान लीजिए कि कोई भी नंबर इंटर करा रहे हैं तो अब एक दो नंबर तो चेक नहीं करेंगे, मल्टीपल नंबर चेक करेंगे। तो हम लोग मल्टीपल नंबर या मल्टीपल स्टेटमेंट को चलाने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप लूप को नहीं समझते तो मेरे प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो में या प्रोवाइड किए गए वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं लूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे कि जो n है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन दे देंगे कि जो n है वो डिवाइड रहेगा 10 से। ठीक है, और हम लोग उसको स्टोर कर देंगे n में। फिर हम लोग उसको n में स्टोर कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। फिर हम लोग उसको जो डिवीजन करेंगे फिर उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, COUNT काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद उसका वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर हमने काउंट तो कर लिया, अब हम लोग उसको डिक्लेयर भी कर लेंगे कि काउंट क्या है। काउंट इक्वल टू, पहले जो हम लोग जिसको काउंट कर रहे हैं तब पहले तो हमें कोई भी अंक नहीं मालूम है। तो मान लीजिए कि जिसको हम लोग काउंट कर रहे हैं तो पहले वो 0 है। ठीक है, हम लोग क्योंकि 0 से काउंट करेंगे तो काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या करते हैं कि काउंट करने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं कि कितना डिजिट है। तो प्रिंट एफ टोटल टोटल %d डिजिट डिजिट। फिर यहाँ पर हम लोग कामा दे देंगे, काउंट, फिर सेमीकोलन। फिर हम लोग यहाँ पर रिटर्न रिटर्न में 0 कर दे रहे हैं। अब प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करके देखा तो हमको यहाँ पर एरर डबल एफ है। काउंट यहाँ पे किया और यहाँ पर डबल एफ है, इसलिए हमको एरर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करके देखा तो हमको कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसको प्रोग्राम को बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो F10 कर लिया। तो F10 करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोई नंबर हम लोग उसको इंटर कराते हैं और देखते हैं कि क्या वो उसको काउंट कर पाता है, गिन पाता है कि नहीं, या प्रोग्राम कोड में हमारे कोई एरर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर इंटर करा लिया, मान लीजिए मैंने 2000 इंटर करा लिया। ठीक है, अब मैंने इंटर किया तो कह रहा है कि टोटल 4 डिजिट जैसे 1 2 3 4 डिजिट है, तो उसको उसने बता दिया। अब एक और मान लीजिए मैं कर लेता हूँ। तो F10 किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 151515 6 डिजिट का ले लिया। तो क्या 6 डिजिट आता है? तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 डिजिट भी काउंट कर लिया। तो अब चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम कोड हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो एन जो है हमने एक नंबर को डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग कोई भी इंटर करा रहे हैं, इस जो कि
प्रिंटफ की सहायता से डिस्प्ले करा लिया और स्कैनअप की सहायता से यूजर से इनपुट करा लिया। वाइल का इस्तेमाल इसलिए किया कि मान लीजिए हमको मल्टीपल नंबर इटरेट कराना है, मल्टीपल नंबर को प्रिंट कराना है या स्टेटमेंट को चलाना है, इसलिए हमने वाइल का इस्तेमाल किया। और जो नंबर लेंगे वो 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि इस कंडीशन का मतलब। फिर हम लोग ने क्या किया कि मान लीजिए n = n/10 दे दिया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2000 को एंटर किया, ठीक है। तो यदि 2000 को एंटर किया और 2000 को हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं 10 से, ठीक है। तो 10 से डिवाइड किया तो हमारा इक्वल टू क्या है, 200, 200, ठीक है। तो अब जो n = हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 200। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जो काउंट करेगा 0 0, तो पहले हमारा काउंट का वैल्यू क्या है, 0। तो पहले तो 0 हो गया, अब 0 प्लस 1, तो यहाँ पे काउंट काउंट करेगा 1, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर काउंट किया 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा कि फिर जो n है फिर उसको हम लोग डिविजिबल करेंगे। अब n = 200 हो गया, तो फिर 2 को डिविजिबल करेगा। तो ये डिविजिबल करेगा तो हमारा क्या आएगा, 20, ठीक है। हाँ, तो n = हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो ये जो 1 है काउंट, ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज होकर 2 हो गया। फिर अब क्या करेगा, अब फिर जो 20 है n = फिर इसको डिवीजन करेगा। तो इसको डिवीजन करेगा तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा। अब n = क्या हो गया, 2। तो फिर ये काउंट करेगा, काउंट क्या है हमारा था, 2 था। अब इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गया। तो अब हमारा n = 2 हो गया। तो n = 2 हो गया। अब n = 2 हो गया, ये भी डिवीजन करेगा। तो हमारा जो वैल्यू क्या आएगा, मान लीजिए डिवीजन करेगा तो 0.2 आएगा, ठीक है। 2 या 10 से भाग देंगे तो ये भी डिविजिबल होगा। तो 0.2 आएगा, तो उसको जो कि स्टोर कर लेगा n में, ठीक है। और उसको फिर हम लोग काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने पर हमारा एक और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये हमारा लूप है वर्क कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा टोटल काउंट है, जैसे यहाँ पे 4 आया तो हम लोग उसको प्रिंट करा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम कोड है वर्क कर रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।